Hello, Achu. Let's read this question. So this question say, whenever the magnetic flux linked with an electric circuit changes, an EMF is induced in the circuit. This is called. Option A is electromagnetic induction. Option B is Lenz law. Option C is hysteresis laws. ऑप्शन डी इज अवर किरचॉफ्स लॉ। ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स किसी सर्किट पर के लिंक क्या होता है, चेंज होता है, तो आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए अब हम समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है जब किसी सर्किट के आसपास क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो आपसे उससे क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से क्या हो सकता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा। आपका फ्लक्स कैसे डिफाइन करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से डिफाइन करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं बी ए इंटू कॉस ऑफ फाइव, वेयर फाइव इज द एंगल बिटवीन द ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ओके, अब देखिए जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ को हम ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस ऑफ अवर डी फाइव बाई डी टी। दिस इज अवर इंड्यूस ईएमएफ। ये क्या आपका इंड्यूस ईएमएफ को हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पर माइनस साइन ये डिनोट करता है कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस क्या करता है, ऑलवेज अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरीके से इंड्यूस होता है, वो क्या करता है, हमेशा अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का। ओके, और ये आपके देखिए यहाँ से लिख सकते हैं इसको डी बाई डी टी ऑफ फाइव। फाइव को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फाइव को हम लिख सकते हैं यहाँ से बी ए इंटू कॉस ऑफ फाइव। ओके, अब देखिए आपका फ्लक्स कैसे कैसे चेंज हो सकता है। आइधर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, किस किस तरीके से आपका फ्लक्स चेंज हो सकता है, या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या आपका एरिया चेंज हो, या फिर आपका कॉस फाइव। कॉस फाइव क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। ये तीनों में से अगर कोई भी क्वांटिटी चेंज हो जाती है तो आपका क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, चेंज होता है। और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपका चेंज होता है तो हम लिखते हैं वहां से क्या होता है, आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। ओके, तो ये आपका क्या है, वे है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपका ईएमएफ क्या होता है, आपका इस तरीके से आपका ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम ये बोल सकते हैं कि जब भी आपका कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स किसी इलेक्ट्रिक सर्किट से लिंक चेंज होता है तो उसके कारण उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो चलिए अब हम ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में उसने बोला कि द फिनोमिना ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद एन इलेक्ट्रिक सर्किट एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट, दिस इज कॉल्ड अवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो आपका फर्स्ट लॉ क्या है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में बोला आपके लेंज लॉ। लेंज लॉ आपको क्या बताती है, लेंज लॉ आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और ये आपको बताती है डायरेक्शन ऑफ द, आपका जो ईएमएफ इंड्यूस है वो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, या फिर जो आपका करंट फ्लो कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट, उसके डायरेक्शन बताती है। तो ये आपकी लेंज लॉ है। सो लेंज लॉ इसका राइट आंसर हो नहीं सकता। सी इसमें आया कि हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस इसमें हो नहीं सकता। ऑप्शन डी बोला इसमें क्या, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ यहाँ पर हम लगा नहीं सकते। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। एंड वी कैन राइट डाउन हियर दैट option A is the right answer of this question. Okay, option A is correct answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.